गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि इसे अभी आज का रिकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। अभी नेचुरल लाइट पीछे बहुत ही कम है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, इसलिए प्रकृति जो है वो अपने हर स्वरूप में बहुत ही सुंदर है। कई सारे ऐसी चीजें हैं उसके पास में जो अनमोल है। अब मैं कल कुछ एक बुक है जो पुराने समय में जो सिल्क रूट है, एक बुक का नाम ही शायद सिल्क रूट है, वो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। सिल्क रूट में मतलब ये बताया गया है कि पुराने समय में व्यापार इंडिया में कैसे होता था, कैसे लोग टूरिस्ट जो है वो इंडिया आया करते थे, या पूरी दुनिया में व्यापार का सिस्टम क्या था, वो सिल्क रूट में बताया गया। और सबसे बड़ी बात है, जिस चाइना को आज हम लोग कहते हैं ना कि चाइना जो है वो लो क्वालिटी सामान बनाता है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, आपको जानकर आश्चर्य होगा चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब अभी से नहीं है। अभी तो खैर वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है, अभी तो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है। पर पहले के समय में भी चाइना ने बहुत सारे इन्वेंशन किए और बहुत सारा माल सप्लाई किया पूरी दुनिया को। मतलब चीनी लोग ऐसे कम नहीं है, मतलब आप देखो तो चीनी लोग जो है वो लगे रहते हैं अपने काम में धीमे धीमे। मैंने जमाना एक ये था कि आपको पता है गन पाउडर का, बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ? चाइना के अंदर हुआ, जिसने पूरी दुनिया को जो हिला के रख दिया। मतलब आज बारूद के अलावा कोई बात ही नहीं करता है, मतलब। और चाइनीज लोगों को जो है ना, आपको तो चाइनीज लोगों की खास बात ये थी कि उनका जैसे अभी तो खैर पॉलिटिकल कभी कभी जो है ज्योग्राफिकल बॉर्डर पे कभी कभी जो है वो विवाद होते रहते हैं भारत के चाइना के, है ना। हम पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो मन नहीं मिलता है कई बार ना, और अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई चल रही होती है, तो मतलब वहां पर जो है हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंट्री को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जमाना था कि चाइना का इंपॉर्टेंट एलाई में से एक था इंडिया। मतलब जितने रास्ते दुनिया में जाने के थे ना, वो अधिकांश रास्ते इंडिया के थ्रू खुलते थे। जैसे यदि यूरोप तरफ जाना हो आपको, तो मतलब जो रास्ता है अफगानिस्तान ये सब होता हुआ जो है रास्ता, तो पूरा जो रूट था ना वो इंडिया के थ्रू था। मतलब इंडिया एक ऐसी जगह पर था जहां पर जो है वो कई सारे रास्ते जो है वो यहां से निकला करते थे। चाय पियेंगे आप? आ जाइए, घर पिला दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक जमाना था जब इंडिया से सारे रास्ते निकला करते थे, और इसीलिए, और इंडिया की खास बात ये थी कि इंडिया का वेदर ऐसा था इंडिया का कि इंडिया में जो है वो जितना अनाज पैदा होना था, जितने मसाले थे, और स्पेशली साउथ इंडिया, इंडिया का सदर्न पार्ट। अब कई लोगों को लगता है साउथ इंडिया क्यों बोलते हो आप? क्योंकि इंडिया का सदर्न पार्ट शुरू से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना के रखा हुआ है। एंड पूरे इंडिया में, भारत में हर जगह पर डिस्टर्बेंस चल रहा था। लेकिन यदि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें तो साउथ इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे अधिक रही है, सबसे अधिक रही है। सबसे अधिक डिस्टर्ब हुआ है दिल्ली। बार बार लोग आए हैं, हमला किया है, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, वो सारा एरिया जो अफगानिस्तान से लगा, पाकिस्तान से लगा एरिया है, वो पूरा डिस्टर्ब रहा करता था। बताते हैं कि 14th सेंचुरी में जब मार्को पोलो जो है वो इंडिया आए, तो उन्होंने जिंदगी में, वो इटली से आए थे, लाइफ में उन्होंने पहली बार नारियल का पेड़ देखा। इटली में होता ही नहीं है। पहली बार जिंदगी में उन्होंने नारियल का पेड़ देखा कि इतना लंबा पेड़, इसमें कोई भी डाल नहीं है, कोई भी इसमें ब्रांच नहीं है, और टॉप पे कुछ पत्तियां लगी हुई हैं, और इतने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। और वो फल को फोड़ कर दिया, उसमें का पानी पियो तो मन खुश हो जाता है, गिरी खा लो उसकी तो मन खुश हो जाता है। अब मार्को पोलो जो है वो 14th सेंचुरी में यहाँ आए तो उन्होंने नारियल के पेड़ों को बड़े आश्चर्य से देखा, उन्होंने खूब नारियल पानी पिया, उन्होंने खूब नारियल की गिरी उन्होंने खाई, ठीक है। और जब वो इटली वापस लौटे तो उन्होंने अपनी किताब लिख रहे थे, जो भी बुक थी कि भाई क्या, तो उन्होंने वहां जाके बताया, वहां पे इटली में उस जमाने में वहां मीडिया हुआ करता था, कि वो जाके बताया कि भाई हम भारत गए थे, वहां पे हमने एक ऐसा पेड़ देखा जो अपने यहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिनको तुम बोलते हो, अपने यहाँ के कोई भी पेड़ से दुगना बड़ा है, और मजे की बात उसमें कोई ब्रांच भी नहीं है, और सिरे पे कुछ गिनती की पत्तियां लगी हुई हैं, और आपकी खोपड़ी से बड़ा, सिर से बड़ा जो है उसका फल होता है, और उसको फोड़ोगे तो सफेद रंग का खून निकलता है, उसमें से व्हाइट रंग का ब्लड निकलता है, और उस ब्लड को पियोगे तो मन तो एकदम ताकत आती है। लोग बोले मार्को पोलो फेंक रहा है। इटली में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया मार्को पोलो का। उस समय मार्को पोलो बहुत घुमा करते थे, जितनी बातें बतलाते थे इटालियन लोग आसानी से भरोसा नहीं करते, तो वो उसको मानते थे कि मार्को पोलो का मतलब सबसे बड़ा झूठा, मतलब ये झूठी बोल रहा होगा बंदा। किसी ने माना नहीं कि नारियल जैसी कोई चीज होती है।
उस समय था ही नहीं, जानकारी किसी को नहीं, अखबार छपा नहीं करते थे, खबरें मिला नहीं करती थी। तो कोई यकीन ना करे उनका मार्को पोलो का। खैर, अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया भर के लोग भारत में क्या करने आते थे, यानी उनको क्या मजा आता था इंडिया पहुंचना है, इंडिया पहुंचना है। कोलंबस भी इंडिया की खोज में निकला, क्योंकि इंडिया में एक सबसे बड़ा आश्चर्य था जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। 18वीं सेंचुरी तक सिर्फ और सिर्फ भारत के पास था। 18वीं सदी तक सिर्फ भारत के पास था, पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं था। वो थी काली मिर्च। आप बोलोगे सर हाँ मालूम है, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, पर आपको काली मिर्च के पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी बतलाता हूं कि काली मिर्च इतना इंपॉर्टेंट था कि कहते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है वहां से एक ट्रूप चला करता था और वो इंडिया से काली मिर्च को लिया करता था, या अरबियन लोगों से इंडिया के थ्रू काली मिर्च लिया करता था वो, मतलब अरेबियन लोगों के थ्रू इंडिया से काली मिर्च एक्वायर करता था वो। और पूरी दुनिया में इंडिया की छवि ऐसी थी कि यहाँ पर एक मैजिकल मसाला मिलता है, एक मैजिकल जो है वो दाने मिलते हैं, और जिन्हें हम काली ब्लैक पेपर काली मिर्च कहते हैं, और वो पूरे देश में दुनिया में कहीं नहीं मिलते और उनमें बड़ी अद्भुत क्षमता है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जितने टेरिटरी रोमन साम्राज्य की थी उस समय वहां पे काफी बर्फ गिरा करती थी ना, साल भर में कम से कम 3-4 महीने जो है वो 1-1, 2-2 फीट, 5-5 फीट बर्फ गिरा करती थी, वो जमी रहती थी, तो कोई भी एक्टिविटी बाहर पॉसिबल नहीं थी। किसी भी तरह की खेती करना, जब बर्फ गिरेगी तो खेती कहां से कर लोगे, कोई खेती करना संभव नहीं था। अब उनका जो जीवन यापन था वो था बेसिकली मांस के ऊपर, मीट के ऊपर, कि वो बीफ खाया करते थे। और वो बीफ जो है, अब वो उनको भी कैसे पालना, छोटे जानवर अब बीफ ही क्यों खाते थे वो, छोटे जानवर पालना मुश्किल था, कैसे बचाओगे उनको आप? तो वो बीफ पालते थे और जो है उसको काट स्लॉटर करके उसको वो जो है वो उन जो बुरे दिन थे, अपने ठंड के दिन थे, वहां पे गुजारा करने के लिए बीफ का पोर्शन काट काट के रखा करते थे, प्रिजर्व करके। इसलिए उन्होंने चीज वीज का आविष्कार भी किया ना, चीज वीज वहीं से आया, यानी इजिप्ट वाला हिस्सा, रोमन वाला हिस्सा, इन्होंने अपने अपने टाइप के अकॉर्डिंग चीज डेवलप की। एल्कोहल का कंजम्पशन भी खूब किया इन्होंने इस दौरान, क्योंकि कुछ था ही नहीं खाने को, क्या करे आदमी। तो जो मीट था, बीफ जो था, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए ये काली मिर्च का एक बड़ा सा मोटा लेप लगाएंगे, काटने के बाद उसको साफ करने के बाद उस पर काली मिर्च का लेप लगाएंगे और उसको सुरक्षित रख देंगे। और चूंकि वो उसी पर ये पुराने, सोचो कि यदि वो मीट प्रिजर्व नहीं रह पाता तो शायद रोमन लोग जिंदा ही नहीं रह पाते, तो उनकी लाइफ लाइन का हिस्सा, मतलब उनके जिंदा रहने की मजबूरी थी कि काली मिर्च चाहिए उनको। बीमार पड़ जाए आदमी तो काली मिर्च को उबाल कर उसका पानी पिला दिया करते थे। तो काली मिर्च उनके लिए, ब्लैक पेपर उनके लिए मेडिसिन थी, ब्लैक पेपर उनके लिए प्रिजर्वेटिव थी। और प्रिजर्वेटिव इसलिए इंपॉर्टेंट था, कारण ये था कि फूड को क्योंकि उन 4 महीनों में आप अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, इतना बर्फ गिरा करता था, तो उनके लिए तो ये जिंदा रहने वाली बात हो गई। तो इसीलिए वो हमारे यहां से मुंह मांगे दाम पे, हमारे यहाँ के हम लोग, देखो आपको तो अरब ने पैसा कमाया इससे, भारतीय लोग तो सीधे साधे तब भी थे, आज भी है। आज भी इंडियंस बहुत सीधे साधे हैं, जो बोल देता है उसको मान लेते हैं, भोले हैं हम लोग चालाक नहीं, हम लोग भोले हैं। तो उस जमाने में जो है वो अरेबियन लोग आते थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, चाइनीज लोग आते थे, काली मिर्च को ले जाएंगे, थोड़े सस्ते दाम में लेके जाएंगे हम लोगों से, लेकिन बाहर जाके वो 10 गुना 20 गुना दाम में बेच देंगे। वो पैसा कमाया अरब ने, पैसा कमाया चाइनीज लोगों ने, कुछ गिनती के व्यापारी राजा महाराजाओं ने यहाँ से पैसा कमाया। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो जो है वो उस एडवांटेज, क्योंकि हमारे यहाँ पे फालतू है, वो केरल वाले एरिया में ऐसी लगी हुई काली मिर्च ढेरों लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये उस जमाने में और अधिक थी, तो हमने उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया उसमें हमने, ठीक है। फिर दूसरी बात, अब हुआ ये कि जो है काली मिर्च का तो ट्रेंड हुआ। कहते हैं एक जमाने में कि ह्वेंगसॉन्ग टाइप के जो लोग, जितने लोग आए थे, मेगास्थनीज ये सब आए थे, तो ये सब लोग जब लौटे बाहर, है ना, अपने इनका आने जाने की यात्रा का खर्चा था भाई, आप कहीं पहुंचोगे तो जो भी लोग होंगे ना, उस जहाज को चलाने वाले ईंधन होगा, तो खर्चा तो था। तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए कि वो खर्चा जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और यात्रा फ्री हो जाए, तो ये सारे लोग इंडिया जरूर पहुंचते थे। जितने लोग दुनिया में घूम रहे थे वो इंडिया के पास से गुजरते थे और इंडिया से मसाला खरीदते थे, काली मिर्च, और जिसे जाकर वो यूरोप में बेच दिया करते थे, और उसके बदले जो पैसा मिलता था वो इतना होता था कि उनकी पूरी ट्रेवल का कॉस्ट निकल जाया करता था। एक मैं आपको बताऊं कि ऐसे एक किस्सा, आपको सच्चा किस्सा बता रहा हूं कि मैं टर्की गया, तुर्की बोलते हैं आजकल इसको, तुर्की गया,
तो मैं अंकारा में जो है वो, अंकारा वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे मैं कहीं कहीं पे एक टूरिस्ट स्पॉट पे गया हुआ था। तो वहाँ पे मुझे जो है एक पाकिस्तानी भाई मिले। उनसे मैंने पूछा कि भाई ऐसी बात चली हम लोग, तो वो दिख रहे थे अपने टाइप के, हिंदी विंदी बोल रहे थे वो। तो मैंने पूछा उनसे कि आप इंडिया से हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान के पंजाब से हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा आप कहाँ से? मैंने कहा मैं भोपाल से हूँ। फिर ऐसे बात चली तो मैंने पूछा आप यहाँ पे क्या घूमने आए? उन्होंने कहा नहीं साहब मैं घूमने, तो मेरा को घूमने का शौक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो है इस्तांबुल में यहाँ पे स्पाइस बाजार है, मसाले बिकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बोरी लाल मिर्च, पाकिस्तान की पेशावरी लाल मिर्च बड़ी फेमस है, तो एक बोरा भर के जो है वो 1 क्विंटल लाल मिर्च लेके आता हूँ, यहाँ पे बेचता हूँ, उससे जो पैसा मिलता है उससे बढ़िया यहाँ पे महीना भर रहता हूँ, महीना भर घूमता हूँ। मैंने सोचा यार एक बोरा भर के 1 क्विंटल काली मिर्च को बेचकर, या एक बोरा भर के काली मिर्च को बेचकर ये आदमी महीना भर इस्तांबुल में रहता है और तमाम जगह पे घूमता है, और तमाम जगह पर ये घूमता है, खर्चा निकाल लेता है अपना वो। कि फॉरेन घूमना महंगा होता है, तो क्या इतनी महंगी यहाँ पे लाल मिर्च? जब मैंने स्पाइस बाजार जाके देखा तब मालूम चला कि बहुत ही महंगी लाल मिर्च वहां पर। तो ये काली मिर्च की हम बात कर रहे हैं, काली मिर्च की। तो काली मिर्च को लोग लेके वापस जाया करते थे और उससे अपना खर्चा निकाल लिया करते थे। अब एक बार की बात है, रोम के ऊपर जो है वो आसपास के रोमन जो कल्चर जो था वहां पे कुछ उसके जो दुश्मन थे, उन दुश्मनों ने एक बड़ी सेना तैयार की और रोम के ऊपर हमला बोल दिया। बहुत बड़ी सेना है ना, रोम की जो सेना थी, रोम की जो सेना थी, आर्मी थी, उससे 4 गुना बड़ी आर्मी लेकर पड़ोसी राज्यों ने और जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपनी ज्वाइंट वेंचर एक तैयार किया और रोम के ऊपर उन्होंने हमला करने पहुंच गए। किले के बाहर उन्होंने किलाबंदी कर दी, किले के बाहर लोग खड़े रहे, घेर लिए चारों ओर से उसको कि भाई हम जैसे किले का दरवाजा टूटेगा, हमने तोड़ दिया या खुल गया है तो हम जो है वो हमला कर देंगे अंदर। अब रोम के अंदर बहुत टेंशन कि क्या करें। तो रोम के राजा ने अपना दूत भिजवाया और कहा कि भैया ऐसा है कि रोम को डिस्ट्रॉय मत करो, आपकी सेना हमसे बड़ी है और चूंकि आप सभी लोग जो है वो बहुत ही बहादुर लोग हैं और हमारे यहाँ भी बहादुर सैनिक है, लेकिन इस लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होगा। रोम जो है उसे बनाने में हमने बहुत पैसा लगाया है, तो प्लीज इसको बर्बाद मत कीजिए। क्या आपको चाहिए बता दीजिए। पहले के जमाने में राजा महाराजा युद्ध को टालने के लिए पूछ लेते थे भाई चाहिए क्या तुमको। तो उन लोगों ने जो है वो सोच समझ के उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा हमको सोना चांदी नहीं चाहिए, डायमंड्स भी नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा राज्य भी नहीं चाहिए हमको। तो पूछा भैया चाहिए क्या तुमको, जाओ यहां से, हमको थोड़ा चैन से रहने दो। 40 बोरा भरकर काली मिर्च चाहिए, 40 क्विंटल्स, एक बोरा मतलब 1 क्विंटल मान लेते हैं। 40 क्विंटल काली मिर्च ब्लैक पेपर दोगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हिलेंगे भी नहीं यहां से। आपको पता है 40 बोरा काली मिर्च को रोम ने दिया और वो लोग लौट गए वापस। जाने कितनी जाने जाती, पूरा शहर उजड़ जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। यहाँ पे युद्ध होता तो उनके लोग भी मरते, इनके लोग भी मरते, कितना खून खराबा होता, सब बच गया, रुक गया। वो 40 क्विंटल काली मिर्च को लेकर वो सभी लोग वापस लौट गए। आप समझ सकते हैं काली मिर्च का इंपॉर्टेंस, उस समय कितना इंपॉर्टेंस रहा हुआ काली मिर्च का। ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, ऐसे ही नहीं बोलते इसको, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इसीलिए। आप जब कभी किचन में जाके काली मिर्च देखोगे या अंडे में या किसी चीज में काली मिर्च खाओगे तो याद रखना कि ये ही है ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। इस छोटी सी काली मिर्च की अपनी एक कहानी है, ठीक है। और एक बात और कि अभी बायोमेंटस का मैंने कल देखा कि बायोमेंटस का जो है एचटी के अंदर एक ब्रांड स्टूडियो में कवरेज दिया उन्होंने, तो उस कवरेज के नीचे शायद वो बाय डिफॉल्ट लिखते होंगे कि इससे प्रमोशन ना ये ना वो, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा होता है कि वो हर एक आर्टिकल में ऐसा लिखते हैं। जिस भी ब्रांड को वो कवर करते हैं कि उस ब्रांड से जो है वो कहीं ऐसा, क्योंकि एडिटोरियल टीम अलग होती है इनकी, तो ये जितनी एक्टिविटी होती है ना इसके लिए एक अलग, और वो अलग अलग जो कंपनीज होती हैं जो अपना काम कर रही होती है, जो न्यूज़ को ले लेके आ रही होती है ब्रांड्स के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, वो सब उसके बारे में लिखते हैं। तो कई लोगों ने जब मतलब मैं तो देखकर सुनकर आश्चर्य में हूँ कि हमारे दुश्मन हमको सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, हमारे को ना चाहने वाले, हमसे नफरत करने वाले हमारे सबसे बड़े फॉलोअर हैं, सबसे पहले हर चीज़ को देखते हैं और बड़ा नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। बेटा थोड़ा भरोसा रखना सीखो। कई बार क्या होता है, चीज़ें जो है ना जैसी दिखती वैसी होती नहीं। आप कोई भी है ना उस पूरे पेज के कोई भी आर्टिकल खोल लीजिए, सब में ऐसे लिखा, बाई डिफॉल्ट ऐसा लिखा होता, सब में बाई डिफॉल्ट ऐसा लिखा होता, ठीक है ना। तो अब अभी हम इतना पुराना फंक्शन का अभी न्यूज़ क्यों देंगे हम? अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या था, जब फंक्शन हुआ था उसके बाद हम लोगों ने राइट अप
कि भाई हमारे यहाँ पे क्या हमने किया, वो सब भेजना पड़ता है अलग अलग मीडिया में आपको ना। भेजा हमने, एक आध किसी ने छापा, कई लोगों ने नहीं छापा, कई लोगों को अभी लगा कि छापना चाहिए कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, कैसे लोग काम करते, छाप तो छाप दिया उन्होंने। तो रैंडम चीज़ें होती कई बार वो, तो इसलिए तो मुझे अच्छा नहीं लगा मन में कि जो, पर मैं एक बात बोलूँगा आपसे कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्पामर हैं, और ऐसे लोग जुड़े हुए जो हमको पसंद नहीं करते इनके, वो भी हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं इनके, और वो हम पे नजर रखने का काम करते हैं। अब पता नहीं ऑर्गेनाइज लोग हैं वो या अनऑर्गेनाइज लोग हैं, कैसे लोग हैं वो उनके, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप ही वो लोग हैं जो मेरे को कभी भी लालच में नहीं पड़ने देते हैं, मुझे ट्रैक पे बनाए रखते हैं, और जवाब तो दूंगा मैं भी। मेरा थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना, अपने काम से जवाब दूंगा तुमको, ठीक है। अभी तुम सब रखो, सारे लोग करते रहो नफरत, एक दिन तुम्हारी नफरत को हमने प्रेम में ना बदल दिया ना, तो हमारा भी नाम नहीं, ठीक है ना। क्योंकि नफरत जो है ना वो तभी जाती है जब तक मैं आपसे प्रेम करता हूँ, एक दिन आप मजबूर हो जाएंगे मुझसे प्रेम करने के लिए, है ना। चलिए ना, तो इतना नेगेटिव मत लिया करो यार, मतलब ऐसा लगता था कि क्या हो गया, कुछ गलती कर दी अपन ने क्या, ठीक है। मतलब कोई यदि आपको कवर ना करे तो आपकी प्रॉब्लम, कवर करे तो आपकी प्रॉब्लम, मतलब आप तो बस बोल दो कि सर बंद कर दो काम, है ना। हम डरते हैं आपसे, बंद कर दो काम अपना के, हमें बहुत डर लगता है आपसे, आप अपना काम बंद कर दो अब तो, ठीक है। ये बोल दो तो हम कर देंगे बंद यार, है ना। शहर सजाओ एक दिन, है ना, स्वीकार कर लो आके कि भैया ऐसा है कि हमारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई यदि रोकेगा तो वो राज्य यही है, ठीक है। इस राज्य से भैया समझौता कर लो, खत्म करते हैं बात, ले लो भाई, ले लो, सब ले लो हमारा, ठीक है। लेकिन ऐसे मत करो, चलो, है ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।